मैं तबस्सुम खान लेमोरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम जो है वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। आज हम जो है ह्यूमन में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं, बोल देते हैं, बोलने में आता है किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, किसी में बी है, किसी में ओ है। इस तरह का जो ब्लड ग्रुपिंग हम देखते हैं ये किस वजह से होता है, आज हम उस कारणों का अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने से पहले एक चीज जो है वो हमें पढ़ना जरूरी होती है, वो है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? हमारे शरीर के वो पदार्थ या वो बैक्टीरिया या कोई कण या कोई शर्करा वगैरह का कण जिसके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षी बनाता है, प्रतिरक्षियों का उत्पादन करता है, उसे एंटीजन कहते हैं। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और उसे मारने के लिए हमारा शरीर जो है वो भारी मात्रा में प्रतिरक्षी बना रहा है, तो वह बैक्टीरिया भी एक एंटीजन है। यदि कोई शर्करा का ऐसा कण है जिसके खिलाफ हमारा शरीर प्रतिरक्षी बना रहा है, तो वो भी एक एंटीजन है। ठीक है। इसी तरह के एंटीजन जो है वो हमारी जो आरबीसी होती है उसकी बाह्य झिल्ली पर पाए जाते हैं। उस आधार पर ही जो है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ब्लड ग्रुप्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हम एबीओ तंत्र के ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं और दूसरे हम आरएस तंत्र के ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं। आज के हमारी पूरी क्लास के अंदर हम एबीओ सिस्टम को पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने की थी सन 1900 के अंदर। लैंड स्टीनर ने सबसे पहले बताया था कि मनुष्य के अंदर जो है वो अलग अलग मनुष्यों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ होता है। इन सभी मनुष्यों के अलग अलग मनुष्यों के ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं उसके बारे में बताया कि हमारी जो आरबीसी लाल रक्त कोशिका होती है उसकी बाह्य प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन शर्कराएं पाई जाती है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स, ए तथा बी। ये आरबीसी की झिल्ली पे है, नहीं है, किस मात्रा में और कैसे है, इस आधार पर एबीओ सिस्टम होता है। पहली बात करें हम ए ब्लड ग्रुप की, तो आरबीसी की झिल्ली के ऊपर जो है वो ए एंटीजन या ए ग्लाइकोप्रोटीन शर्करा पाई जाती है। तो इस तरह की जो आरबीसी जिस मनुष्य के रक्त में पाई जाएगी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप। मतलब दोबारा बता देते हैं कि जिस मनुष्य के रक्त के अंदर उसकी आरबीसी कोशिकाओं के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ए ब्लड ग्रुप। जिन मनुष्यों की रक्त की आरबीसी सेल के ऊपर जो है वो बी एंटीजन पाया जाए, आरबीसी कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बी एंटीजन पाया जाए, तो उनका ब्लड ग्रुप होता है बी ब्लड ग्रुप। तथा जिन मनुष्यों की आरबीसी सेल के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाए तो उनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप। मतलब इनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई ए तथा बी दोनों तरह की शर्कराएं हैं, ये एंटीजन ही है एक तरह की। ठीक है। दूसरा बात करें हम कि जिन आरबीसी कोशिकाओं के ऊपर कोई भी जो है वो एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए ना बी, उनका ब्लड ग्रुप होता है ओ ब्लड ग्रुप। अब हम जो है इन आरबीसी को एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। आरबीसी का आरबीसी जो है उसके ऊपर जिस तरह का एंटीजन होता है उसके विपरीत तरह की एंटीबॉडी प्रतिरक्षी जो है वो रक्त की प्लाज्मा में पाई जाती है हमेशा। इसीलिए तो इस एंटीजन के खिलाफ हमारा शरीर कुछ नहीं करता, क्योंकि इस एंटीजन की विपरीत एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है जो इस एंटीजन पे काम नहीं करती। पहली बात हम देखें ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप में हमने बता दिया आपको कि आरबीसी की झिल्ली के ऊपर जो है वो ए एंटीजन पाया जाता है और इस ए एंटीजन की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप। और जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनकी आरबीसी पे ए एंटीजन पाया जाएगा
तो इनकी जो रक्त प्लाज्मा है, जो बची हुई प्लाज्मा है, उसके अंदर बी तरह की एंटीबॉडी पाई जाएगी, मतलब एंटी बी इनके अंदर एंटीबॉडी होगी। जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उनकी आरबीसी की झिल्ली के ऊपर बी एंटीजन पाया जाएगा, और बी एंटीजन का विपरीत इनकी रक्त प्लाज्मा के अंदर ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। ये ए एंटीबॉडी है, इसीलिए ये इस आरबीसी झिल्ली के ऊपर जो बी एंटीजन है इस पे काम नहीं करेगी। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, मतलब इनकी आरबीसी झिल्ली पर ए तथा बी दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। अब दोनों एंटीजनों को बचाने के लिए हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि दो एंटीजन है और हमें इन एंटीजनों को नहीं मारना, तो रक्त प्लाज्मा के अंदर ना तो एंटी ए होगी ना एंटीबॉडी बी होगी, कोई भी प्रतिरक्षी प्लाज्मा में इनके खिलाफ नहीं होगी। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके जो है आरबीसी झिल्ली के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अब जब इनकी आरबीसी झिल्ली पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन शर्करा नहीं बनाई इनकी झिल्ली ने, तो इनकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए इनकी प्लाज्मा के अंदर, इनकी जो रक्त की प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होती है। इस तरह से हम जो है वो मनुष्य के, अलग अलग मनुष्यों के जो है वो ब्लड ग्रुप देख सकते हैं। जिसके अंदर जिस तरह का ब्लड ग्रुप होगा उस तरह के उस पर एंटीजन पाए जाएंगे, और जिस तरह के एंटीजन है उसकी विपरीत उसके रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर दोनों तरह के एंटीजन उपस्थित है तो प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, और अगर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो दोनों तरह की एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाएगी। ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ABO ब्लड ग्रुपिंग, ये जो है किसी भी मनुष्य में जब रक्तदान किया जाता है तब इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। रक्तदान करते समय जो है वो मनुष्य के जो है वो ब्लड ग्रुप मिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रक्त प्लाज्मा में इनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से जो है वो एंटीबॉडी उपस्थित है। अब जब कोई दूसरा मनुष्य एक मनुष्य को रक्त देगा तो उसकी एंटीबॉडी जो होगी वो उसके, अगर विपरीत तरह का एंटीजन उसके अंदर गया तो उसको क्या नष्ट कर देगी। कौन सा मनुष्य किस मनुष्य को रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, इस आधार पर हम जो है इस सारणी द्वारा ब्लड ग्रुपिंग की सहायता ले सकते हैं। जैसे मान लें कि किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप O है, तो O ब्लड ग्रुप होने की वजह से मतलब इसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी के ऊपर, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होगी। तो ये किस किस को, क्योंकि इसकी प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो रक्त है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को दे सकता है, क्योंकि इसके रक्त में किसी भी तरह की वो दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है मतलब जो ग्राही होगा उसकी जो एंटीबॉडी है वो इस पर कार्य नहीं करेगी, क्योंकि एंटीजन नहीं है। तो परंतु ये रक्त ले किससे सकता है? सिर्फ O से ले सकता है, क्योंकि बाकी सब के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई एंटीजन होगा, तो उन एंटीजन को इसकी एंटीबॉडी नष्ट करेगी, जिससे क्या होगी, इनके एंटीजन नष्ट होने से जो आरबीसी है आपस में चिपक के नष्ट हो जाएगी। इसीलिए O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जिसमें एंटीजन नहीं है उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों तरह की है, वो रक्त ले सकता है, AB O सब से ले सकता है, लेकिन सबको दे सकता है, लेकिन ले केवल O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही सकता है। अब बात करें A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की, इसकी आरबीसी के ऊपर A एंटीजन पाए जाते हैं, A एंटीजन होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है B। अब B एंटीबॉडी B एंटीजन को मारती है, B एंटीजन को मारती है, इसीलिए किसको रक्त दे सकता है? जिसके ऊपर B एंटीजन, जिसकी प्लाज्मा के अंदर जो है वो B एंटीजन, जिसकी आरबीसी में B एंटीजन ना हो, तो ये रक्त दे सकता है A को और B को। क्यों? A की प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है B, जो A एंटीजन पे काम नहीं करेगी। AB की प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो A पे काम कौन करेगा? बाकी ये किससे ले सकता है? O से, क्योंकि O के अंदर एंटीबॉडी AB, O के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसकी जो ये एंटीबॉडी है ये इस पे काम नहीं करेगी।
दूसरी बात, इसके अंदर जो है एंटीजन ए है, एंटीजन ए पे एंटीबॉडी बी काम नहीं करेगी। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जिसके अंदर ए एंटीजन है वो ए और बी को दे सकता है और ओ और ए से ले सकता है। बात करें बी की, तो बी के ऊपर जो है वो एंटीजन बी होता है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में। एंटीबॉडी ए इसकी प्लाज्मा में पाई जा सकती है। तो रक्त जब देना होता है, किसको रक्त दे सकता है? बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को जब रक्त देना होता है तो अगले इंसान का प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी देखी जाती है। जैसे इनको देखें तो इनके अंदर है एंटीबॉडी ए जो बी एंटीजन पे काम नहीं करेगी, और इसके अंदर तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इस पे काम कौन करेगा? दूसरी बात, इनको देखें कौन इसके रक्त ले सकता है? ये किससे रक्त ले सकता है? ओ के अंदर जो है वो एंटीबॉडी, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं होता, एंटीजन नहीं है तो इससे ले सकता है। और अब इसके ऊपर जो है वो है एंटीजन बी, तो ये भी इसके ऊपर भी एंटीजन बी है तो इससे ले सकता है। ए बी की बात करें तो उस पर दोनों तरह के एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, सबसे ले सकता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। लेकिन ये रक्त सिर्फ ए बी समूह वालों को ही दे सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन ये केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है, दे ए और ए बी को सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी और ए बी वालों को दे सकता है और ओ और बी वालों से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किसी से भी सकता है।